आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने पितरों को ऐसा कौन सा भोग दें और ऐसा कैसे उनकी पूजा करें कि आपके पितर आपसे बहुत ही जल्दी खुश हो जाएं और वो आपको ऐसे ऐसे आशीर्वाद दें जिनकी आपने कामना भी ना की हो। दरअसल पितर जो होते हैं उनका हमारी ज़िंदगी में काफ़ी आम स्थान होता है और काफ़ी अहम होता है, क्योंकि पितर जो होते हैं वो हमारे घर के दरवाजे पर हमेशा खड़े रहते हैं और हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से हमारे घर को बचाते हैं। अब कोई अगर हमारे दरवाजे पे खड़ा है और किसी बुरी शक्तियों को अंदर आने से रोक रहा है तो जाहिर सी बात तो यही है कि उनका खुश रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर खुश रहेंगे तो पॉजिटिव शक्तियाँ अंदर आएंगी और नेगेटिव शक्तियाँ हमारे घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो मान लीजिए कि हमारी जो संतान होती है, हमारा जो कारोबार चलता है, हमारे घर में जो बीमारियां बिल्कुल भी नहीं रहती, घोड़ा गाड़ी अच्छे तरीके से चलता है और घर में अशांति नहीं बल्कि शांति ही शांति रहती है, तो उसके पीछे भी हमारे पितरों का ही हाथ होता है। हमारे जो पितर अगर हमसे खुश हैं तो हमारी संतान उत्पत्ति भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अच्छे से होती है। दूसरा, हमारा घर घोड़ा गाड़ी सब कुछ अच्छे से चलता है, व्यापार हमारा अच्छे से चलता है। इसके विपरीत अगर पितर नाराज हो जाएं तो कई तरह की दिक्कत देते हैं, यहाँ तक कि छोटी मोटी दुर्घटनाओं का कारण भी पितर बन जाते हैं, इतना ज़्यादा बुरा हाल कर देते हैं। और नेगेटिव एनर्जियाँ तो घर में इतनी आ जाती है कि बस पूछो ही ना मत, क्योंकि घर के द्वार पर पितर लठ लेके खड़े होते हैं ताकि कोई घर के अंदर ना आ सके, इतनी ज़्यादा हमारी वो सहायता करते हैं। अब अगर हमारे पितर रुष्ट हैं तो उनको कैसे मनाया जाए और उनको कैसे पूजा जाए ताकि हमसे वो जल्द से जल्द खुश हो जाए। सबसे पहले तो ये जानिए कि हमारे परिवार के कितने पितर हैं, उसके हिसाब से ही आपने उनको पूजना है। अगर आपके परिवार में 3 पितर हैं, 2 का आपने स्थान बनाया हुआ है लेकिन 1 का आपने स्थान नहीं बनाया हुआ है, तो कल से ही आप उसका स्थान बनाएं, विधिवत पूजा करवा के उसका स्थान बनवाएं, क्योंकि इतना आप अपने पितर का स्थान नहीं बनवाएंगे वो प्रेत योनि में रहेगा और आपको दुख देता रहेगा, आपके घर में बरकत बिल्कुल ही रोक देगा, इतना बुरा हाल हो जाता है। और अगर कोई ऊत पितर है तो वो तो इतनी ज़्यादा क्रोपी पे आता है, क्रोपी मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तरह तरह के कामों में अड़चन आपको देने लग जाता है। तो ऊत पितर को तो इतना ज़्यादा देखने को मिलता है, एक ऊत पितर लगभग 100 भूतों के बराबर होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा क्या आपको भोग पितरों को देना है और कैसे आपने पितरों को खुश करना है ताकि वो आपके घर में बरकत ही बरकत दे। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि आपके घर के कितने पितर हैं। अगर 3 पितर हैं, 2 के स्थान है, 1 का नहीं है, तो स्थान ज़रूर बनाएं। स्थान होगा तभी वो अपने स्थान पर बैठेगा और तभी वो अपने स्थान पर बैठकर हमसे भोजन, कपड़ा और हमारे हम जो सेवा करेंगे वो सारी ग्रहण करेगा। तो स्थान बनाने के लिए आप किसी अच्छे से पंडित जी से मिलिए और उस पितर के नाम की 7 ईंटें रखिए। 7 नई ईंटें होनी चाहिए, उन नई ईंटों को रखिए और हाथ जोड़कर उनसे ईंटों से प्रार्थना कीजिए कि हे पितर महाराज, कृपा करके आप यहाँ पर बैठिए और जल्द से जल्द मैं आपका स्थान बना दूंगा। इससे पहले आपने उन ईंटों को कच्चे दूध से, यानी जो कच्ची लासी होती है, उससे धो देना है। पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर उन ईंटों को आपने अच्छे से धोना है और सफ़ेद कपड़े में बांधकर एक परात में आपने उनको रख देना है। इसके बाद जितना आपने टाइम लिया हो, जैसे आपने 1 हफ्ते का टाइम लिया था, तो 1 हफ्ते के बाद आप उन ईंटों को हरिद्वार लेके जाएं और हरिद्वार उनको स्नान करा के वापस लेके आए, फिर अगले ही दिन आप उनका स्थान बनवा दें। तो ऐसे पितरों का स्थान बनाया जाता है। कई पंडितों के अलग अलग भी रास्ते होते हैं स्थान बनाने के, तो हमारा जो है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जैसे आपने उनका स्थान बना दिया, उसके बाद आपने उनको अमावस्या वाले दिन पूजना होता है। जिस दिन आपने स्थान बनाया उस दिन से बाद लगातार 41 दिन तक तो आपने पितरों पे जाना है और उनको, जैसे सुबह गए, सुबह तो आपने थोड़ा सा जल लेकर उसमें आपने थोड़ा सा दूध मिला लिया और थोड़े से अक्षत यानी कि चावल ले लिए और थोड़ी सी हल्दी आपने साथ लेके जानी है। सुबह गए, उनको स्नान कराया, स्नान कराने के बाद चावल से जो है उनकी पूजा की, पूजा करने के बाद उनको तिलक करके सब कुछ करके आपने घर वापस आ जाना है। और शाम को आपने उनके आगे एक दिया लेके जाना है। इस दिए में आपने तिलों का तेल लेके जाना होगा। तिलों के तेल का दिया आप अपने पितरों को अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि अगर आप रुष्ट हैं तो कृपा करके शांत हो जाइए। ये काम आपने तब करना है जब आपने पितरों का स्थान बनवाया हो, उसके 41 दिन बाद तक आपने इस काम को जरूर करना है। दूसरा, आप अपने घर में एक मिट्टी का घड़ा लेके आए जिसमें
टूटी लगी हुई ना हो, टूटी उसमें लगी हुई ना होनी चाहिए। उस गड्ढे को आप पानी का भर के रख दें। जहाँ पर आप बर्तन साफ करते हो उसके आसपास आपने उसको रखना है और वहाँ पर आपने एक दिया जगाना है। तिलों के तेल का आप दिया जगा सकते हो। यह आपने अमावस से अमावस तक लगातार 1 महीने तक जलाना होगा। यह काम भी आपको ज़रूर करना है। पितर जो हैं अमावस से आपकी रसोई में आएंगे, वहाँ पर आके भोजन पान करेंगे, सारा काम वो करके जाएंगे और इससे आपके पितर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। एक काम आपने ये करना है, ध्यानपूर्वक आप इस काम को ज़रूर करें। तीसरा, अगर आप भी मतलब उनकी पूजा करते हो तो अमावस के दिन अपने पितरों को खीर पूड़ी का भोग भी जरूर लगाएं। खीर पूड़ी से पितर बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। खीर पूड़ी का भोग अमावस को जरूर लगाएं। और जैसे ही कोई त्यौहार आता है, जैसे कोई बड़ा त्यौहार हो गया दीपावली, तो दीपावली के दिन आपने उनको सबसे पहले तो सुबह जाके नहलाना है। नहलाने के बाद आपने उनको खीर पूड़ी का भोग लगाना है और उनको पूजना है और कपड़े दान देने हैं। इन कपड़ों में 5 कपड़े होते हैं, जैसे धोती हो गई, कुर्ता हो गया, बनियान हो गई और उसके बाद एक परना हो गया, एक रुमाल हो गया। ये 5 कपड़े होते हैं। इनको आप अपने पितरों को दें। पितर पर चढ़ाने के बाद आप इसको किसी अच्छे से पंडित जी को दान में दे सकते हैं। 100 रुपये की आप उस पर दक्षिणा भी जरूर रख दें। ये पितरों के लिए ही किया जाता है। और जिस दिन श्राद्ध शुरू होते हैं उस दिन से लेकर लगातार 15 दिन के श्राद्ध होते हैं। 15 दिन तक आप अपने घर में पितृ गायत्री का पाठ जरूर करते रहें। पितरों को अच्छी तरीके से पूजते रहें। हर रोज़ पितरों पे आपको जाना है। इतना तक आपके पितरों के श्राद्ध चलते हैं। आप हर रोज़ पितरों पर जाए और जिस दिन श्राद्ध का लास्ट दिन होता है, जैसे 15वां दिन की आज श्राद्ध खत्म हो जाएंगे, उस समय शाम के 5 बजे के बाद पितरों का घर से जाने का समय आ जाता है। तो उस समय आपने किसी चलते हुए पानी के पास, जैसे गंगा किनारे या फिर जमुना के किनारे आपको जाना है और वहाँ पर जाने के बाद आपने 9 दिए जलाने हैं। ये 9 दिए आप तिल के तेल के जलाइए। इन दियों से आपके पितर जब यहाँ से जाएंगे तो जो रास्ता होता है उसमें उनको प्रकाश मिलेगा, उसको लाइट मिलेगी ताकि वो आराम से जा सके। तो ऐसे काम भी आप कर सकते हो। एक काम आप और कर सकते हो, जैसे शनिवार के दिन सब सुबह 10:30 से 1 बजे के बीच में पितरों का वास होता है पीपल के पेड़ में। तो आप पीपल के पेड़ को जल अर्पित कीजिए। वहाँ पर एक आप घी का दिया जलाइए और अगर हो सके तो खीर पूड़ी का पीपल के पेड़ को भोग लगाइए और वहाँ पर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए, हे पितर महाराज, अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है तो कृपा करके आप उसे दूर करें। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मेरी भूल को आप क्षमा कीजिए, मैं आपका बच्चा हूँ। ऐसे करके आपने माफ़ी मांग लेनी है। पितर महाराज आपकी प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी ठीक कर देंगे। तो इन उपायों को करके आप अपने पितरों को मना सकते हो, उनको जो है अपने घर में लेके आ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें और भी अच्छी वीडियोस के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।